मैं आरती गौड़ आज पढ़ेंगे वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास का जीवन परिचय, कक्षा द्वादशी। हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादशी का द्वितीय अध्याय सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म संवत 1535 सन 1478 ईस्वी में हुआ। इनके जन्म स्थान के विषय में विद्वान जो भी है एकमत नहीं है, अर्थात इनका जन्म स्थान जो है वो विवादास्पद है। वो इस प्रकार हैं। इनका जन्म स्थान कुछ विद्वान दिल्ली के पास सिही ग्राम को मानते हैं और कुछ विद्वानों का मानना है आगरा व मथुरा के बीच रुनकता नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ है। सूरदास जी के पिता का नाम। सूरदास जी के पिता पंडित रामदास जी थे, जो जाति से सारस्वत ब्राह्मण थे। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य जी है। इन्होंने ही सूरदास जी को वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित भी किया है। कवि सूरदास जी जो है वो सगुण भक्ति धारा के, कृष्ण भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। कौन सी भक्ति धारा? सगुण भक्ति धारा। और सगुण भक्ति धारा में भी कौन से? कृष्ण भक्त कवि रहे हैं। इनकी रचनाएं, इनकी मुख्यतः 3 रचनाएं हैं: सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। और इन तीनों रचनाओं में भी सर्वश्रेष्ठ या अति उत्तम जो रचना है, या कह दें हम इनकी अक्षय कीर्ति जो है वो है सूर सागर। अर्थात एकमात्र सूर सागर नामक कृति ने ही इनको इतनी महानता हासिल करवा दी है कि ये कृष्ण भक्त कवियों में अग्रगण्य कवि भी बन गए हैं। प्रमुख रस इनके काव्य में, इनके पदों में जो प्रमुख रस हैं वो कुछ इस प्रकार है, जैसे वात्सल्य रस, श्रृंगार रस व भक्ति रस। और वात्सल्य रस का तो इस प्रकार समावेश है कि इनको वात्सल्य सम्राट की उपमा भी दी गई है। इनके काव्य में प्रमुख अलंकार अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। या ये कह दे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इन्होंने अपने काव्य को सरस बनाने के लिए रसों का, अलंकारों का, शब्द शक्तियों का भरपूर प्रयोग भी किया है। शब्द शक्ति इनके काव्य में या इनके पदों में प्रमुखतः शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना है। और व्यंजना शब्द शक्ति का अत्यधिक प्रयोग इनके विरह वर्णन के पदों में किया गया है, जिसमें गोपियाँ जो श्री कृष्ण के विरह में दिन रात तड़पती रहती है, उस समय व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग अत्यधिक किया गया है। भाषा इनके काव्य की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा रही है और इसी भाषा में इन्होंने कृष्ण की लीलाओं का चित्रण भी किया है। सूरदास का काव्य। सूरदास का काव्य एक गीति काव्य है, अर्थात इनके पद जो हैं वो गेय हैं। गेय का मतलब गाने वाले। इनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि भी माने जाते हैं। और इनके उपलक्ष्य में जो एक दोहा प्रचलित है वो कुछ इस प्रकार है: सूर सूर तुलसी ससी उड्डुगुण केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जहम तहम करत प्रकाश। पुनः सुनेंगे। सूर सूर अर्थात इस सूर का मतलब हो जाएगा सूर्य से। सूर का मतलब सूरदास जी से। सूरदास जी कौन है? सूर्य के समान है। तुलसीदास जी जो है वो शशि अर्थात चंद्रमा के समान है। उड्डुगुण केशव दास और कवि केशव दास जो है वो तारों के भांति हैं। अब के कवि खद्योत सम जहम तहम करत प्रकाश। और अब के कवि अर्थात वर्तमान में या आजकल जो कवि है वो किसके समान है? खद्योत के। खद्योत का मतलब होता है जुगनू, अर्थात आजकल के जो कवि है वो जुगनू के समान माने गए हैं। जहम तहम करत प्रकाश और इधर उधर जाकर प्रकाश करते रहते हैं।
आगे सूरदास जी के विषय में कि ये जन्मांध थे या नहीं, इसके विषय में भी विद्वान एक मत नहीं है। इसके विषय में भी एक दोहा जो है वो इस प्रकार है, या माया झूठी की लालच दुहु दृग अंध भयो। अर्थात सूरदास जी ने कहा है कि ये जो सांसारिक मोह माया है ये झूठ है और मैं अपनी आँखों से इस झूठी माया को देखना नहीं चाहता। और एक मान्यता ये भी है कि एक बार ये नेत्रहीन होने के कारण अंधकूप में गिर गए थे और उस अंधकूप में ये 6 दिन तक पड़े रहे। 6 दिन तक रहने के बाद भी इन्होंने ईश्वर की उपासना मतलब श्री कृष्ण की उपासना नहीं छोड़ी और श्री कृष्ण ने इनको प्रसन्न होकर दर्शन भी दिए। श्री कृष्ण के जैसे ही दर्शन हुए सूरदास जी सनेत्र हो गए, अर्थात इनकी आंखें पुनः आ गई। परंतु जब प्रभु ने इनसे वरदान मांगने को कहा तो इन्होंने ये वरदान मांगा कि प्रभु, जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए हैं अब मैं उन नेत्रों से इस सांसारिक पापों को देखना नहीं चाहता, अर्थात मेरे जो नेत्र हैं वो सदा के लिए आप बंद कर दीजिए। जिसके उपलक्ष्य में ये दुआ है, या माया झूठी की लालच दुहु दृग अंध भयो। भक्ति, इनकी जो भक्ति है वो पहले दास्य या दैन्य भाव की भक्ति थी, जो अब बदल कर किस भाव में हो गई है, सख्य भाव में, अर्थात ये एक सखा के रूप में श्री कृष्ण की उपासना भी करते हैं। इनकी मृत्यु, सूरदास जी की मृत्यु संवत 1620 और सन जो है 1563 ईस्वी में पारसोली में हुई। अब हम जो इनका अध्याय पढ़ेंगे उस अध्याय में सूर सागर से भ्रमर गीत नामक पद से 6 पद लिए गए हैं, अर्थात इस पाठ के अंदर इनके भ्रमर गीत से 6 पद अवतरित हैं। इसमें उद्धव जो हैं वो श्री कृष्ण के परम मित्र माने गए हैं, जो कृष्ण की विरह वेदना में तड़प रही गोपियों को सांत्वना देने हेतु आते हैं। और भेजने वाले कौन हैं, श्री कृष्ण हैं, अर्थात ये इनके संदेशवाहक भी माने गए हैं। उद्धव जो है वो गोपियों को निर्गुण ब्रह्म व योग साधना का उपदेश देने आते हैं। उद्धव व गोपियों का संवाद सूचक जो रहेगा इन पदों में वो है एक भंवरा, अर्थात एक भंवरा, और इसी को इंगित करती हुई गोपियाँ अपनी विरह वेदना उद्धव जी के समक्ष प्रस्तुत करेगी। 1535 में जन्म हुआ, सिही गांव, कुछ का मानना है आगरा मथुरा के बीच रुनकता ग्राम में। ये सारस्वत ब्राह्मण थे, वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए। गुरु का नाम भी वल्लभाचार्य था। सगुण भक्ति धारा के, कृष्ण भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं। मैंने अगले वीडियो में आपको बताया था सगुण भक्ति धारा के, राम भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, तुलसीदास, और कृष्ण भक्ति के हैं सूरदास। 3 कृतियाँ आपको याद रखनी है, सब में सूर है, जैसे सूर सागर, सूर सारावली, और तृतीय रहेगी इनकी साहित्य लहरी। और जो अति उत्तम रचना जो मानी गई है वो आपको मानना है सूर सागर। वात्सल्य सम्राट, वात्सल्य रस के ये सम्राट माने गए हैं और इसके अतिरिक्त श्रृंगार व भक्ति रस का प्रयोग भी भरपूर किया है। वात्सल्य सम्राट वात्सल्य सम्राट क्यों कहा गया है, जैसे इन्होंने अपने पदों में यशोदा माता का वर्णन भी किया है, यानी माता का पुत्र के प्रति जो प्रेम है वो वात्सल्य रस से ओतप्रोत प्रेम ही कहलाता है। और इसके बाद अलंकार हो जाएंगे। व्यंजना लक्षणा शब्द शक्ति, ब्रज भाषा का भरपूर प्रयोग है। इनके सारे पद गेय पद हैं और इनको का हिंदी काव्य जगत में सूर्य की उपमा दी गई है। ये जन्मांध थे या नहीं है इसके विषय में मैंने आपको ऊपर अभी एक कहानी भी सुनाई है। और इनकी भक्ति जो है वो सख्य भाव की है और इनकी मृत्यु पारसोली में 1620 में हो गई थी। धन्यवाद।